सामने आपका प्रेम बंधन पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाड़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु यीशु ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। या प्रभु की वाणी। यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाता छाछ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया, हालेलुया। प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने परमेश्वर की जय जयकार करो। प्रभु अपने परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं और विश्वास करते हैं कि सभी धर्मों में अपने ईश्वर और उनकी सृष्टि की कहानी है और हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रभु का वचन पवित्र बाइबल, जहां हम ईश्वर के सृष्टि के महान कार्य की झलक देखते हैं। बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति ग्रंथ से यदि हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में ही हम ईश्वर की सृष्टि के कार्य के बारे में सुनते हैं। ईश्वर ने सब कुछ का सृष्टि किया और ईश्वर को अच्छा लगा, लेकिन जब ईश्वर ने हम मानव को बनाया, अपने जैसे बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, तो ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। और इससे यही प्रतीत होता है कि ईश्वर हम मनुष्यों को सब सृष्ट वस्तुओं से महान बनाए हैं और महान होने का कारण यही है कि हम ईश्वर के सदृश हैं।
ईश्वर के समान है, क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने जैसे बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है। आज का पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, ईश्वर का वचन कहता है मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं है और मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ये ईश्वर की योजना को हमारे लिए प्रकट करता है कि ईश्वर हम मनुष्यों को किस प्रकार अपनी योजना को पूरा करने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले और महान कार्य उन्होंने किया, जिससे वह ईश्वर की योजना को पूरा करने में हम मनुष्यों को अपने जैसे बनाया, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर को ग्रहण करके, प्रभु का स्वागत करके, अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों और कामों के द्वारा हम उसी ईश्वर की महिमा करें, उस ईश्वर के मिशन कार्यों को पूरा करें, उस ईश्वर की योजना को हम आगे बढ़ाएं। इसलिए ईश्वर आज को समाचार में कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। जरूर हम साधारण रूप से यदि हम देखेंगे, किसी चीज को जोड़ने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यदि 2 चीज एक ही के टुकड़े हैं, उसे जोड़ने के लिए हमें फेविक्विक या फेविकोल डालना पड़ता है। लेकिन मानव जीवन में एक दूसरे को जोड़ने के लिए हमारे पास स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं, जिन्होंने वैवाहिक संस्कार की स्थापना की और इस वैवाहिक संस्कार में उन्होंने प्रेम भर दिया और हमारे आपस के जीवन में ये प्रेम हमारे जीवन में एक फेविक्विक की तरह, एक फेविकोल की तरह कार्य करता है, जो हमेशा जोड़े रखता है। एक फेविकोल का, एक फेविक्विक का जोड़ टूट सकता है, लेकिन ईश्वर जिसे जोड़ते हैं वह कभी नहीं टूटता, सिवाय उनकी मृत्यु। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 में पाते हैं, जहाँ ईश्वर का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है और वह योजना तुम्हारी भलाई के लिए है। शायद आज हमारे भाई और बहन बरनबास मिंज और सीमातिका उसी ईश्वर का वचन से प्रेरणा पाए होंगे और उसी ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, जो उनके जीवन की भलाई के लिए है, वे उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और आज हम सबों के बीच इस पवित्र वैवाहिक संस्कार में बंधने की इच्छा रखते हैं और वे एक दूसरे को प्रेम करने के लिए तैयार हैं, जो प्रेम से ईश्वर उन्हें जोड़ेंगे। जरूर हम लोग गांव घर में अलग अलग रीति रिवाज करते होंगे। जब कोई नई दुल्हा दुल्हन रहता है, उनका नन्हा मुन्ना गोद में आता है, तो उनके माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता एक जगह चूमते हैं और थाली में पानी डालते हैं और पानी में धान का दाना डालते हैं और हम लोग नाती नतनी बोलकर उसको खोजते हैं और उसमें ना केवल नाना नानी का डालते हैं, बल्कि उसमें ईश्वर के नाम में एक दाना गिरता है और ईश्वर के नाम में वे फिर दादा को या दादी को और वह बालक के नाम में गिराते हैं और उसी प्रकार वह चुन जाता है, तो हम कहते हैं कि ये इसका पितर है या इसका नाती है। ठीक उसी प्रकार जरूर ईश्वर की योजना ऐसे रही होगी। गितिलगढ़ कहाँ और ये लातेहार कहाँ। जब बरनबास पैदा हुआ होगा तो गितिलगढ़ के पास एक छोटा सा नाला है, तो उसका पिताजी ने जरूर एक दोना में ऐसे ही कुछ चावल का बीज डाला था होगा, धान का बीज डाला था होगा और वह नदी में बहते बहते और आज इस लातेहार में आकर मिल गया। ये ईश्वर की योजना है कि किस प्रकार ईश्वर अपनी योजनाओं को अपने तरीके से, अपने हिसाब से वे पूरा करते हैं। नहीं तो हम देखेंगे तो गितिलगढ़ कहाँ और लातेहार यहाँ कहाँ, लेकिन इसमें ईश्वर की योजना थी और उस ईश्वर की योजना जो बीज के रूप में उनके पिता ने डाले थे, जिसमें ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रही और आज वही बीज इस जगह आकर यहाँ मुलाकात की और ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वे आप 2 नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएंगे, जिसे ईश्वर अपने प्रेम से जोड़ेंगे। इस वैवाहिक संस्कार को सफल होने के लिए जरूर हमें कई सारी जिंदगी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। एक बार एक महान व्यक्ति, महान कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का 50वां सालगिरह मना रहा था और साथ ही साथ अपने जीवन का भी, वह अपने शादी जीवन का भी 50वां वर्षगांठ मना रहा था और बहुत सारे ऐसे भीड़ वहां पर एकत्र थे और उस व्यक्ति को, उस सज्जन व्यक्ति को पूछते हैं, आपके वैवाहिक जीवन और इस कंपनी का 50वां वर्षगांठ में
क्या रहस्य है जो आप 50 साल तक टिके रहे और अभी भी आगे टिके रहेंगे। तब वह व्यक्ति एक ही बात कहता है कि मैं इस कंपनी का निर्माता हूं और अभी भी इसी कंपनी में मैं जुड़ा हूं और यही मेरी एक सफलता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ या एक दूसरे के साथ टिके रहेंगे, वफादार बने रहेंगे, जरूर हमारा वैवाहिक जीवन ईश्वर की आशीष और कृपा से सफल होगा। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें संदेश देते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में सफलता तक पहुंचना है तो हमें जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं उस संस्कार में हमें दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर जीना है। और आज ये दोनों बरनबास और सीमा उसी को करार करेंगे कि जीवन के हर पल में, दुख और सुख में, सब समय हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहेंगे। यदि वे एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तो जरूर वे अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा को पाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन में सफलता हासिल करेंगे। और तीसरा चीज, वे हमेशा ईश्वर की सानिध्य में रहकर, ईश्वर की छात्र छाया में रहकर वे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वे आपस में नहीं बल्कि ईश्वर ने उन्हें जोड़ा है और जिसे ईश्वर जोड़ता है उसे अंत तक ले जाता है। जरूर आज के इस वैवाहिक संस्कार में इन दोनों के लिए खास का दिन है, जब वे एक दूसरे से करार करेंगे, ईश्वर से आशीष और कृपा मांगेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन ईश्वर के हाथों में रहे, ईश्वर के पथ पर चले और वे उस मुकाम तक पहुंचे जिस योजना के लिए ईश्वर ने इन्हें जोड़ रहा है। आइए आज के इस दिन में जब हम उनकी इस पवित्र वैवाहिक संस्कार का साक्षी बनने के लिए आए हैं, हम न केवल भौतिकी रूप से उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिस विश्वास के साथ आज हम इनके वैवाहिक संस्कार का साक्षी बन रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि प्रिय भाई बरनबास और प्रिय बहन सीमा, जिस प्रकार आज हम आप लोगों के साथ यहाँ खड़े हैं, ऐसे ही आने वाले दिनों में आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके भावी जीवन के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए तब आज हम विशेष रूप से बरनबास और सीमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर जो शुभ कार्य के जीवन में आरंभ कर रहे हैं, वही ईश्वर उसे पूर्णता तक पहुंचा दे। और सीमा जी का आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे बरनबास और सीमा सिद्धा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ, तैयार हैं। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ, तैयार हैं। आप पवित्र विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा।
बरनबास, आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। ये अंगूठियां, सिंदूर और ये आभूषण और माला को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। है सीमा तिग्गा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहचान लीजिए, पहन लीजिए। हे बरनबास मीन्स पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए। पानी नहीं रखे रे लोटा में धोने को। ताली बजाइए। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। तूने अपनी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा अपने अपार पार के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। में पवित्र
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन इसलिए हे प्रभु हम इसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखाया है। पवित्र होवे नाम तेरा, नाम तेरा पिता, पवित्र होवे नाम तेरा, तेरा पिता, पवित्र होवे नाम तेरा, परम पिता प्रार्थना करें। ख्रीस्त में विवाहित इन वर वधू बरनबास मिंच और सीमा तिग्गा पर ईश्वर दया करे और इन पर आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्वहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है।
हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहें। तेरे पुत्री श्रीमती का प्रेम तथा शांति का पात्र बने। वादन कीजिए। जैसे हम पर कृपा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान